वेलकम टू आवर चैनल गैलेक्सी स्टोरीज। रीढ़ की हड्डी को झंझोड़ देने वाली कहानी के साथ आज हम हाजिर हैं। कहानी कुछ यूं है। मेरा नाम हारिस है। वो पिछले हफ्ते मंगल का दिन था जब मैं और मेरा दोस्त अरहम घर के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे। अरे यार, तुमने वो मूवी देखी एवल डेड? कल रात मैंने वो देखी है। बहुत ही खौफनाक मूवी थी। यार, तूने वो फिल्म अब देखी है? मैंने तो वो फिल्म जब सिनेमा में लगी थी इसी वक्त देख ली थी। अरे यार, वो मूवी सिनेमा में देखकर तो बहुत ही ज़्यादा डर लगा होगा ना। हाँ, बहुत ही डरावनी फिल्म थी। लेकिन इस फिल्म से ज़्यादा डरावना तो मुझे वो घर लगता है जो तुम्हारे घर के सामने सड़क की दूसरी तरफ है। मैंने सड़क की दूसरी तरफ देखा। यार, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैंने हमेशा वो घर खाली ही देखा है। इस घर के नीचे एक बहुत ही पुराने मॉडल की गाड़ी भी खड़ी रहती है जो बेकार हो चुकी है, और इस घर के सारे शीशे भी टूटे हुए हैं। अंदर गहरा अंधेरा सा छाया रहता है। मैंने अरहम से कहा, हाँ यार, ये घर बहुत ही खौफनाक सा लगता है। रात को तो इसको देखकर और ज़्यादा डर लगता है। अरहम ने मुझसे कहा, चल कुछ एडवेंचर करते हैं। रात को खामोशी से इस घर के अंदर चलकर देखते हैं कि अंदर का नज़ारा कैसा है। मैं अरहम की बात सुनकर एक्साइटेड हो गया। हमने रात का प्लान ये बनाया कि हम दोनों खामोशी से इस घर के अंदर जाएंगे। हमने रात के 3 बजे चलने का टाइम तय किया ताकि तब तक हमारे पेरेंट्स भी गहरी नींद सो चुके हों। मैं बेचैनी से 3 बजने का वेट करने लगा। टाइम गुजारने के लिए मैं अपने मोबाइल में गेम्स खेलता रहा। अभी रात के 2 बज रहे थे। 3 बजने में पूरा 1 घंटा बाकी था कि अचानक मुझे अपने कमरे की बैल्कनी से एक अजीब सी आवाज़ आई। मैं इसी वक्त उठा और बैल्कनी की तरफ गया। जब मैंने बैल्कनी का दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा तो बाहर कुछ भी नहीं था। मैं वापस अंदर जाने ही वाला था कि मेरी नज़र सामने वाले इस पुराने घर पर गई। वहाँ कुछ हलचल सी होती हुई दिखाई दे रही थी। मैंने गौर से देखा तो मैंने पाया कि इस घर के अंदर एक टीवी चल रहा था। टीवी चलता देखकर पहले तो मैं हैरान हुआ कि इस घर में तो कोई नहीं रहता। फिर ये टीवी कौन देख रहा है? फिर मुझे ख्याल आया, अरे ये अरहम मेरे बगैर ही इस घर के अंदर चला गया। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। मैं जल्दी से अपनी बैल्कनी से नीचे कूद गया। मैंने आहिस्ता से अपने घर का मेन गेट खोला और घर से बाहर आ गया। मैं बिल्ली की तरह दबे पांव सड़क पार करने लगा और सोचने लगा कि कहीं कोई मुझे इतनी रात को इस पुराने घर में जाते हुए ना देख ले। जल्द ही मैं इस पुराने घर के बाहर खड़ा था। मैं थोड़ी देर बाहर खड़ा होकर ऊपर देखता रहा। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा अरहम भी तो अंदर है, डर कैसा। और फिर मैंने सरगोशी में अरहम को बुलाना शुरू कर दिया, लेकिन मेरी आवाज़ शायद इस तक पहुंच ही नहीं रही थी। मैंने सोचा कि इसे कॉल करूं, लेकिन मुझे याद आया कि मोबाइल तो मैं बिस्तर पर ही छोड़ आया हूं। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं सीधा ऊपर ही चला जाता हूं, और फिर मैं छलांग लगाकर इस पुरानी गाड़ी के ऊपर चढ़ गया। वहां से बैल्कनी की दीवार पकड़कर ऊपर चढ़ गया। जल्द ही मैं इस पुराने घर के फर्स्ट फ्लोर की बैल्कनी में खड़ा हुआ था। मैं थोड़ी देर बाहर ही खड़ा रहा और सोचने लगा कि यह घर इतना पुरअसरार क्यों है, और अरहम भी नजर नहीं आ रहा। कहीं वो टीवी ऑन करके किसी और कमरे में तो नहीं चला गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और बैल्कनी से इस टीवी वाले कमरे में आ गया। अंदर बिल्कुल खामोशी थी और हर जगह धूल, मिट्टी और मकड़ी के जाले लगे हुए थे। इस कमरे में बहुत अंधेरा था। बस थोड़ी सी जो रोशनी टीवी से निकल रही थी, इसकी वजह से पता चल रहा था कि कमरे में थोड़ा सामान पड़ा है। मैं चलता हुआ सीधा टीवी के पास आ गया और इस पुराने से टीवी के बटन दबाने लगा। ये पुराने ज़माने का टीवी था जब टीवी के बटन हुआ करते थे, इसका रिमोट नहीं होता था। मैंने इस टीवी के सारे बटन दबा डाले, लेकिन ना तो इसका कोई चैनल चेंज हुआ और ना ही वो ऑफ हुआ। अचानक मुझे अपने पीछे से आवाज़ सुनाई दी। मैंने एक सेकंड के लिए सोचा कि ये ज़रूर अरहम है। पीछे मुड़ते ही मेरी सांस अटक गई। मेरे पीछे एक बहुत ही खौफनाक सा आदमी खड़ा हुआ था। पता नहीं वो आदमी था या कुछ और था। वो तो किसी इंसान और जानवर का मिक्सचर लग रहा था। इसका भयानक चेहरा देखकर मैं उल्टे पांव भागने लगा। मैं जल्द ही इस पुराने घर की बैल्कनी में आ गया। मैं जल्द अज जल्द वहां से भागना चाह रहा था, लेकिन मैं इतना डर गया था कि मेरे पैर बुरी तरह कांपने लगे थे। मैं वहां खड़ा होकर रोने लगा कि अचानक मुझे एक बार फिर से इस भयानक आदमी की आवाज़ आई।
खौफ ज़दा होकर मैं जैसे ही पीछे हुआ, मैं इस पुरानी कार के बोनट पर आ गिरा। मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन मेरी चीखें सुनकर हमारी सोसाइटी का चौकीदार भी भागता हुआ आ गया। इसने मुझे सहारा देकर मुझे मेरे घर तक पहुंचाया। मेरे अम्मी अबू मुझे रात के 2:30 बजे इस हाल में देखकर परेशान भी हुए और गुस्सा भी। मैंने जब इनको बताया कि सड़क की दूसरी तरफ वाले घर में एक खौफनाक आदमी है, तो मेरे अब्बू मुझे डांटने लगे। उन्होंने कहा कि मैं आजकल कुछ ज़्यादा हॉरर मूवीज़ देखने लगा हूँ, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा हूँ। कुछ देर बाद अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और लेटकर इस खौफनाक आदमी के बारे में सोचने लगा कि आखिर वो कौन था, और उससे भी ज़्यादा परेशान कर देने वाला सवाल था कि वो क्या था। अगर आपके पास भी हैं अच्छी हॉरर स्टोरीज और आप इन्हें सब लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें हमारी जीमेल या व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी भेजें और हम सब लोगों को आपकी भेजी गई कहानी सुनाएंगे आपके नाम के साथ। जीमेल और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप हॉरर स्टोरीज के इस सफ़र में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और हमारी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।